Hello friends, today we are started session number 4, chapter 2, reproduction in lower and higher animal. So we are discussing topic menstrual cycle. So menstrual cycle, it is a characteristics of primates. So menstrual cycle किस में होती है? It is a reproductive cycle of female primate. Female primate include monkey, एप एंड ह्यूमन. इसमें 3 एनिमल इंक्लूड हो रहे हैं प्राइमेट्स के, मंकी, एप एंड ह्यूमन. एप और ह्यूमन, दूसरे एनिमल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है. सो मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन एट द टाइम ऑफ प्यूबरिटी. गर्ल्स में प्यूबरिटी का टाइम कौन सा है? 12 to 13 ईयर्स. ओके, एंड इट इज़ कंटिन्यू अप टू एज ऑफ 45 ईयर्स. सो इट स्टार्ट एट द टाइम ऑफ प्यूबरिटी 12 से 13 उम्र में, और कंटिन्यू अप टू रहती है 45 ईयर्स. सो दिस पीरियड इज कॉल्ड एज अ मेनार्च. इट इज़ अबाउट 32 to 33 ईयर्स का रहता है मेनार्च पीरियड. ओके, आफ्टर मेनार्च देयर इज अ मेनोपॉज पीरियड इज स्टार्ट. मीन्स 45 ईयर के बाद किसी वुमन में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है. दीज आर कॉल्ड एज अ मेनोपॉज. सो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज लास्ट फॉर 28 डेज. कितने दिन तक रहती है मेंस्ट्रुअल साइकिल? 28 डेज तक रहती है. द डे नंबर फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ ब्लड फ्लो ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये नंबर का कब से काउंट करने का? द फर्स्ट डे ऑफ ब्लड फ्लो. ओके, ये पहला दिन गिना जाता है. अप टू 28 डेज द मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट in the woman. So these are the menstrual cycle. So now menstrual cycle is divided into the 4 phases. तो उसमें पहला फेज है menstrual phase, सेकंड फेज है proliferative phase, ovulatory phase and secretory phase. तो वन बाय वन हम लोग फेजेस देखेंगे एंड देयर हार्मोन्स देखेंगे. यूट्रस और ओवरी में जो डिफरेंस हुआ वो 4 फेजेस में हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे. द फर्स्ट फेज इज अ menstrual phase. So menstrual phase it's called as a bleeding phase and it extended from first to 4 day of menstrual cycle. तो menstrual phase को क्या बोलते हैं हम लोग? bleeding phase. and this phase extended from first to 4 day of menstrual cycle. extended कितने? 4 दिन तक या sometime 5th day तक जाती है. so now during these days अभी हार्मोनल बदल क्या होता है? एग फर्टिलाइज नहीं हुआ रहता है. egg is not fertilized, then the high level of progesterone inhibit the secretion of LH. LH में luteinizing hormone, and luteinizing hormone decrease in the blood. luteinizing hormone कैसे रहता है? decrease. because of decrease in the luteinizing hormone, it also decrease the level of progesterone from the corpus luteum. तो वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ. मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ब्लीडिंग फेज है फर्स्ट टू 4 डे एक्सटेंडेड होती है. सो इन दिस फेज देखो आप बिफोर मेंस्ट्रुअल फेज जो एग है वो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है. तो ये फर्टिलाइज नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है? जो प्रोजेस्टेरॉन है, जो एलएच है, एलएच मीन्स लुटेनाइजिंग हार्मोन, वो डिक्रीज हुआ है. और वो किसको डिक्रीज करता है? प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन कौन सिक्रेट करता है? कॉर्पस लुटियम. सो द डिक्लाइन ऑफ कॉर्पस लुटियम जो प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है उसका लेवल कम हुआ है. ओके, नाउ द डे व्हेन ब्लीडिंग स्टार्ट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. द मेंस्ट्रुअल फ्लो कंसिस्ट ऑफ सिक्रीशन ऑफ एंडोमेट्रियम ग्लैंड, सेल डिब्रीज, ब्लड एंड अनफर्टिलाइज ओवम. तो यहाँ पे देखो पहले हार्मोन का बदल हुआ है. एलएच डिक्रीज हुआ है क्योंकि एक फर्टिलाइज नहीं हुआ है. एलएच डिक्रीज हुआ है. एलएच डिक्रीज होने की वजह से प्रोजेस्टेरॉन भी उसका लेवल कैसा है? ब्लड में कम हो गया है. बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ब्लीडिंग स्टार्टेड हुआ. मीन्स फर्स्ट डे से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है. और ब्लीडिंग फ्लो कंसिस्ट मीन्स मेंस्ट्रुअल फ्लो कंसिस्ट ऑफ सिक्रीशन ऑफ एंडोमेट्रियम ग्लैंड. क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन कम होने की वजह से एंडोमेट्रियम जो इनर वॉल ऑफ यूट्रस है ये रप्चर होता है. एंड बिकॉज ऑफ रप्चर ऑफ एंडोमेट्रियम layer
So menstrual flow consists of secretion of endometrium gland, cell debris, blood and unfertilized ovum. मीन्स menstrual flow में क्या क्या रहता है? सिक्रीशन ऑफ एंडोमेट्रियम ग्लैंड जो रप्चर होने के बाद सिक्रेट होती है, सेल डेब्रिज, ब्लड एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम. So during menstrual flow about 35 to 45 ml blood is lost. मीन्स menstrual flow में during ये 4 दिन में या 5 दिन में 35 to 45 ml blood loss होता है. And this is described as a weeping of uterus of for lost ovum. उसको क्या डिस्क्राइब किया जाता है? weeping of uterus for lost ovum और funeral of unfertilized egg. तो वंस अगेन आई विल रिपीट, मेंस्ट्रुअल फ्लो में ये 4 दिन में क्या होता है? बिकॉज ऑफ LH डिक्रीज, कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट नहीं करता है. एज अ रिजल्ट प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज ऑल्सो डिक्रीज इन द ब्लड. डिक्रीज होने की वजह से इनर एंडोमेट्रियम जो लेयर है यूट्रस की वो रप्चर हो जाती है. रप्चर होने के बाद इन द मेंस्ट्रुअल फ्लो कंसिस्ट ऑफ सिक्रीशन ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड, सेल डिब्रीज, ब्लड एंड अनफर्टिलाइज ओवम. तो मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या किया जाता है? एंडोमेट्रियम ग्लैंड, सिक्रीशन, सेल डिब्रीज, क्योंकि एंडोमेट्रियम रप्चर हुई है तो उसके जो रप्चर सेल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ सेल डिब्रीज ये क्या होते हैं? फ्लो हो जाते हैं विद ब्लड एंड अनफर्टिलाइज ओवम. और ड्यूरिंग दिस डेज 35 to 45 ml ब्लड इज लॉस. तो उसको डिस्क्राइब क्या किया गया है? वीपिंग ऑफ यूट्रस फॉर लॉस्ट ऑफ ओवम, क्योंकि यहाँ पे अनफर्टिलाइज एग भी क्या हो रहा है? मेंस्ट्रुअल फ्लो से लॉस हो रहा है. और उसको दूसरा बोलते हैं फ्यूनरल ऑफ अनफर्टिलाइज एग. सो नाउ डिक्रीज इन दिस फेज, द डिक्रीज इन द प्रोजेस्टेरॉन इट स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड. प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ब्लड में कम हुआ है ड्यूरिंग दिस फेज, सो इट स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट FSH एंड फॉलिबिलिटी ऑफ फेज बिगिन. मीन्स प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो गया है, इसकी वजह से ये दूसरा स्टिमुलेट किसको होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को. पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होके टू सिक्रीट FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो बाद में फॉलिकल्स को बनाएगी. तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल डाउन हो गया, स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड को किया और सिक्रीट FSH एंड इट इज़ अ बिगिनिंग ऑफ पॉलीफेरेटिव फेज, सेकंड फेज. तो हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं मेंस्ट्रुअल फेज में क्या क्या हो रहा है फर्स्ट 4 डेज में. ओके, सो यहाँ पे देखो सेकंड डायग्राम में जिसमें एंडोमेट्रियम लिया है, ओवरियन साइकिल दी है. सो यहाँ पे एंडोमेट्रियम रप्चर हुआ है मेंस्ट्रुअल फ्लो में. तो आपको सेकंड डायग्राम दिया, फ्यूनरल्स लेयर दिया है, बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो ये क्या हुआ है? मेंस्ट्रुअल लेयर रप्चर होगी. रप्चर क्यों हुई है? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ब्लड में कम हुआ था, इसलिए एंडोमेट्रियम रप्चर हुई. सो यू कैन ऑब्जर्व द प्रोजेस्टेरॉन इन द लास्ट ग्राफिकल डायग्राम. लास्ट ग्राफिकल डायग्राम में देखो यहाँ पे ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है उसमें प्रोजेस्टेरॉन लेवल कैसी है? फर्स्ट 4 डेज में एकदम डिक्रीज लेवल पे. ओके, एस्ट्रोजन भी कम है. और FSH यहाँ पे भी FSH भी कैसा है? लोअर है, LH और FSH. सो ये दीज आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्मोन्स. और ऊपर जो रेड कलर के जो दिया है ग्राफ टाइप, सो दीज आर द एंडोमेट्रियम लेयर जो रप्चर हुआ है मेंस्ट्रुअल फ्लो में, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो से क्या क्या एंडोमेट्रियम ग्लैंड का सिक्रेशन निकलता है, सेल डिब्रीज निकलता है, ब्लड निकलता है और अनफर्टिलाइज एग थ्रू द मेंस्ट्रुअल फ्लो निकल जाता है ड्यूरिंग 4 डेज. सेकंड फेज इज अ पॉलीफेरेटिव फेज. सो दिस फेज एक्सटेंडेड फ्रॉम 5 to 13 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो ये फेज 5 डे से 13 डेज तक रहती है. दिस आर कॉल्ड एज अ पॉलीफेरेटिव फेज और फॉलिकुलर फेज. सो इन दिस फेज ओवरी में क्या फ़र्क होता है? देखो, इन दिस फेज द प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स ऑफ द ओवरी डेवलप इनटू द ग्राफियन फॉलिकल्स. आप लोगों ने ओवरी का स्ट्रक्चर स्टडी किया है इन द लास्ट सेशन. तो उसमें देखो प्रीमोर्डियल फॉलिकल जो है, ओके, ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स डेवलप इनटू द ग्राफियन फॉलिकल्स. किसमें डेवलप हो जाते हैं? ग्राफियन फॉलिकल्स. तो ये ओवरी में चेंज हो रहा है. ओवरी में जो कॉर्टेक्स रीजन है वहाँ पे नंबर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स है. तो प्रीमोर्डियल फॉलिकल से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग दिस फेज 5 to 13 डेज में?
इट कन्वर्टेड इनटू ग्राफियन फॉलिकल्स, और ग्राफियन फॉलिकल्स किसको इन्क्लोज करता है? सेकेंडरी oocyte. ग्राफियन फॉलिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन. तो ग्राफियन फॉलिकल्स एस्ट्रोजन को सिक्रेट करता है. सो ड्यूरिंग दिस फेज इन द ब्लड द एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज. एस्ट्रोजन लेवल जो फीमेल हार्मोन है उसका लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल्स डेवलप हो जाता है और ग्राफियन फॉलिकल्स सिक्रेट एस्ट्रोजन हार्मोन. एज अ रिजल्ट द एस्ट्रोजन इन द ब्लड इज इंक्रीज ड्यूरिंग proliferative फेज. ओके, और एस्ट्रोजन जब इंक्रीज होता है ब्लड में, इट ऑल्सो स्टिमुलेट एंडोमेट्रियम. सो यूट्रस की जो इनर लाइन है एंडोमेट्रियम लेयर, उसको स्टिमुलेट करता है, उसको पॉलिफेरेटिव करता है. पॉलिफेरेटिव मीन्स इट स्टार्ट रिपेयरिंग. सो इन 5 to 13 days इट रिपेयर द एंडोमेट्रियम. उसका थिकनेस बढ़ जाता है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन. ओके, सो नाउ हियर द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इंक्रीज एंड सिक्रीशन ऑफ ग्रोइंग फॉलिकल्स. तो फॉलिकल्स भी बढ़ रहा है. सो वंस अगेन आई विल रिपीट पॉलिफेरेटिव फेज. So this phase extended from 5 to 13 days of menstrual cycle. ओके, इस फेज में जो प्राइमरी फॉलिकल से डेवलप इनटू द 13 डेज तक किसमें डेवलप हो जाते हैं? ग्राफियन फॉलिकल्स. ग्राफियन फॉलिकल्स क्या करता है? ग्राफियन फॉलिकल्स सिक्रीट एस्ट्रोजन हार्मोन. एस्ट्रोजन इज अ फीमेल हार्मोन and estrogen hormone increase in the blood. Due to the increase in the blood of estrogen hormone, it stimulate the repair of endometrium gland. So endometrium gland का proliferation start हो जाता है. It start repairing and increase their thickness. क्योंकि menstrual phase में, पहले phase में वो क्या हुआ था? पूरा रप्चर हुआ था, मगर इस phase में वापस रिपेयर हो रहा है. अप टू 13 डेज तक उसका थिकनेस बढ़ जाता है. तो आप लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डायग्राम में देख सकते हो. सो दीज आर द 5 to 13 डेज एंडोमेट्रियम सेकंड लेयर में. तो यहाँ पे देखो प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं इट डेवलप इनटू द कॉर्पस लुटियम. जो वेस्कुलर फॉलिकल दिया दीज आर कॉल्ड एज अ ग्राफियन फॉलिकल्स. सो ग्राफियन फॉलिकल्स कब तक डेवलप हुआ है? अप टू 13 डेज. ओके, और यहाँ पे एंडोमेट्रियम का थिकनेस बढ़ने लगा था. 5 to अप टू 14 तक दिया है देखो यहाँ पे, तो एक्चुअली 13 तक मानना चाहिए. तो उसका एंडोमेट्रियम का थिकनेस बढ़ा है. क्यों बढ़ा है? रीज़न क्या है? आप लोग देख सकते हो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, नीचे जो ग्रीन लाइन दिख रही है, दे आर इंक्रीज इन द ब्लड. क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल जो बना है इट सिक्रेट एस्ट्रोजन एंड इंक्रीज इन द ब्लड. ओके, सो ये हुआ आपका सेकंड फेज, पॉलिफेरेटिव फेज. सो नेक्स्ट वन इज द ओवुलेटरी फेज. 14 डेज फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिस दिन से स्टार्ट हुआ उस दिन से 14 डेज, दे आर कॉल्ड एज ओवुलेटरी फेज. सो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच, क्योंकि सेकंड पॉलिफेरेटिव फेज में ग्राफियन फॉलिकल्स डेवलप हुआ है. सो इन दिस फेज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच, एलएच जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करती है, उसका लेवल हाई है, एकदम टॉप लेवल पे है. सो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ दिस एलएच द ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर एंड रिलीज सेकेंडरी oocyte. सेकेंडरी oocyte मीन्स ओवम इनटू द फेलोपियन ट्यूब. सो फेलोपियन ट्यूब में फिम्रिया क्या करती है? सेकेंडरी oocyte को कहाँ पे लेके जाती है? इट पासेस इनटू द एम्फोलाई रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब फॉर द फर्टिलाइजेशन. और वो जो ओवम रिलीज हुआ है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच, ओके, ये कब होता है? सिर्फ ओवुलेटरी फेज में होता है. एंड दिस ओवम इज विजिबल ड्यूरिंग दिस फेज. सो ओनली ड्यूरिंग दिस टाइम द वाइबल ऑफ फर्टिलाइजेशन मीन्स यहाँ पे जो ओवम है इस ओवम इज विजिबल, क्योंकि ओवम ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर करता है ड्यूरिंग दिस फेज एंड इट पासेस इनटू द फेलोपियन ट्यूब फॉर द फर्टिलाइजेशन. जो ओवम रिलीज हुआ है इट इज़ हैप्लॉइड इन नेचर एंड इट अरेस्टेड अप टू द मियोसिस 2 मेटाफेज. तो ओवम कंप्लीटेशन नहीं है, आप लोग सेशन 2 में देखा होगा. सो ओवरी रिलीज ओवम बट दिस ovum is it is arrested up to the meiosis 2 metaphase. So once again I will repeat ovulatory phase. Okay, confuse मत करना इसमें. So in ovulatory phase the luteinizing hormone is high. पिट्यूटरी ग्लैंड luteinizing हार्मोन को सिक्रेट करती है, इसलिए during these days the luteinizing hormone is high in the blood. So this it stimulate luteinizing hormone किसको स्टिमुलेट करती है? ग्राफियन फॉलिकल्स.
to rupture and release secondary oocyte ovum into the fallopian tube for the fertilization. So ovum must be fertilized within 24 to 48 hours. So ये fallopian tube में जो ovum जाता है, so it must be fertilized within 28 to 48 hours after ovulation. Okay, and during this phase ovum is easily visible. तो ये कहाँ पे गया, ओवम का फेलोपियन ट्यूब में, एंड इज रेडी फॉर द फर्टिलाइजेशन. सो ये हुआ ओवुलेटरी फेज. सो ओवुलेटरी फेज का आप लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं. सो नाउ इन दिस डायग्राम यू कैन इजीली ऑब्जर्व द ओवुलेटरी फेज. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ओवुलेटरी फेज में 14 डेज दिया है ऊपर के डायग्राम में, जिसमें ग्राफिन फॉलिक्यूल्स रप्चर हो रहा है एंड रिलीज सेकेंडरी oocyte. आपको रेड कलर का डॉट दिख रहा है बीच में. सो दीज आर द सेकेंडरी oocyte एंड दिस सेकेंडरी oocyte जो कहाँ पे आ रहा है अभी, इट पासिस इनटू द फेलोपियन ट्यूब फॉर द फर्टिलाइजेशन. अभी एंडोमेट्रियम में क्या देखो, यहाँ पे एंडोमेट्रियम 13 डेज तक रिपेयर हो रही है, थिकनेस बढ़ रहा है. नाउ ड्यूरिंग दिस फेज एंडोमेट्रियम का थिकनेस बढ़ रहा है. ओके, नाउ अभी हार्मोन्स का देखेंगे हम लोग. ड्यूरिंग ओवुलेटरी फेज यहाँ पे देखो ब्लड में FSH तो ऑलरेडी हाई है, क्योंकि जो ग्राफिन फॉलिकल्स था FSH रिलीज़ करता है तो उसका लेवल भी हाई है, LH भी हाई है. और नेक्स्ट देखो यहाँ पे LH मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज ऑल्सो हाई. और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करता है, ऊपर जो दिख रहा है आपको टॉप में, ग्राफिन फॉलिकल्स टू रप्चर एंड रिलीज सेकेंडरी oocyte फॉर फर्टिलाइजेशन. सो ये कब होता है, ड्यूरिंग 14 days of the menstrual cycle. These are called as the ovulatory phase. So next phase is a secretory phase or luteal phase. So this phase is extended from 15 to 28 days of the menstrual cycle. तो ये जो लास्ट फेज है menstrual cycle की, ये 15 to 28 days तक रहती है. Okay, so now after ovulation phase, the graphene follicles rupture and release ovum for the fertilization in ovulatory phase. So the empty part of graphene follicles converted into the corpus luteum. In this phase, the empty part of graphene follicles, क्योंकि ओवुलेशन में ग्राफिन फॉलिकल्स रप्चर हुआ था और सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ था फेलोपियन ट्यूब में फॉर द फर्टिलाइजेशन. और जो एम्प्टी पार्ट है ग्राफिन फॉलिकल्स, इट कन्वर्टेड इनटू द कॉर्पस लुटियम. ओके, ओवरी के डायग्राम में अब हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी दिया था, उसमें आप लोग देख सकते हैं. सो दिस ग्राफिन फॉलिकल्स जो कन्वर्ट हुआ है कॉर्पस लुटियम में, इट सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन. सो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस लुटियम. तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है. ओके, एंड इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, ओवम फर्टिलाइज हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है कॉर्पस लुटियम, और प्रोजेस्टेरॉन लेवल एंडोमेट्रियम का थिकनेस बढ़ा देता है. तो एंडोमेट्रियम थिकनेस और बढ़ जाता है एंड इट मेंटेन प्रेगनेंसी. तो अप टू 3 महीने तक प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक प्रोजेस्टेरॉन लेवल कॉर्पस लुटियम सिक्रेट करता है और उसका लेवल हाई रहता है. मीन्स कॉर्पस लुटियम सिक्रेट प्रोजेस्टेरॉन एंड दिस प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज द पॉलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर. तो एंडोमेट्रियम का थिकनेस बढ़ जाता है. ओके, मगर कब, जब एक फर्टिलाइज होता है विद इन 24 to 48 आवर्स में आफ्टर ओवुलेशन. सपोज इफ इज नॉट फर्टिलाइज, मान लिया कि एक फर्टिलाइज नहीं हुआ, देन द कॉर्पस लुटियम जो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है, इट कैन कन्वर्टेड, ये कन्वर्ट किस में जाता है, इट कन्वर्टेड इन द कॉर्पस अल्बिकन. जब कॉर्पस अल्बिकन कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज एग इज नॉट फर्टिलाइज, इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. क्योंकि कॉर्पस लुटियम कॉर्पस अल्बिकन में कन्वर्ट हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल भी डाउन हो जाता है. और प्रोजेस्टेरॉन लेवल डाउन हो जाता है, आप लोग फर्स्ट फेज देखा आप लोगों ने, फर्स्ट फेज मेंस्ट्रुअल फेज में, उसमें प्रोजेस्टेरॉन लेवल डाउन हुआ था. और प्रोजेस्टेरॉन लेवल डाउन होने की वजह से क्या हो जाता है, एंडोमेट्रियम रप्चर हो जाती है एंड स्टार्ट द ब्लीडिंग. मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाता है क्योंकि एक भी फर्टिलाइज नहीं हुआ है. बट नाउ इन सेक्रेटरी फेज, इन लुटियल फेज, वापस देखो इन 15 to 28 डेज तक है. ओके, द एम्प्टी पार्ट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल्स किस में कन्वर्ट हुआ है, इसमें कॉर्पस लुटियम. कॉर्पस लुटियम क्या करता है, सिक्रेट प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन. ओके, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इंक्रीज द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम. व्हेन एग गेट फर्टिलाइज,
इट हेल्प टू मेंटेन प्रेगनेंसी. प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? हेल्प टू मेंटेन प्रेगनेंसी. इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज विद इन 24 to 48 hours, this corpus luteum converted into the corpus albicans and it is the beginning of menstrual cycle. वापस menstrual cycle start होती है आफ्टर 28 days में. ओके तो आप लोग इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हैं. पहले में फर्स्ट डायग्राम में ओवुलेशन दिया 14 डेज में, बाद में आप द एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हुआ है? कॉर्पस लुटियम. और कॉर्पस लुटियम क्या सीक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरॉन. लास्ट ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई है और एक फर्टिलाइज हुआ तो दिस प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन प्रेगनेंसी. एंडोमेट्रियम का थिकनेस भी बढ़ा. सेकंड ग्राफ में देख सकते हैं आप लोग बीच में कि एंडोमेट्रियम का थिकनेस भी बढ़ रहा है. ओके प्रोजेस्टेरॉन हाई है तो इट मेंटेन प्रेगनेंसी. एंडोमेट्रियम थिकनेस भी बढ़ जाता है. बट इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, किस में कन्वर्ट हुआ है? लास्ट में वाइट कॉर्पस अल्बिकन्स. कॉर्पस अल्बिकन्स में हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल भी कैसे हो जाता है? डाउन. एंड इट बिगिनिंग द मेंस्ट्रुअल cycle. Okay, thank you to attend this session. Bye.